सरप्राइज सरप्राइज, सब सरप्राइज का वेट कर रहे हैं। देख लो भाई सरप्राइज क्या है, रुको। सरप्राइज देख लो। हम्म। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 200+ मार्क्स लाया है। मनीषा, दिशा, माही, शिवानी, मिताली, ऋतिक, सुभिक्षा। इनके मार्क्स भाई बहुत अच्छे आए हैं। मैम नेक्स्ट टाइम 200 मैम फुल लाएंगे मैम। ठीक है, तो ये मैंने, यस मैम, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम सभी ट्राई कीजिए कि 200 से अबव लेकर के आए। ठीक है, चलो। तो इसमें मनीषा, दिशा, माही, इनके तो बिल्कुल फुल मार्क्स आए हैं। इन तीनों के बिल्कुल फुल मार्क्स आए हैं भाई। मैम फुल नहीं आए थे मेरे। मनीषा के तो फुल मैंने 240 देखे, दिशा के 240, माही। यस मैम। मैम हम्म, मेरे 5 मार्क्स कट आउट थे। अच्छा, चलो। आपका क्या नाम है? मैम माही। माही, अच्छा, हाँ, फिर माही का कम था। मनीषा, दिशा का फुल मार्क्स है। ओके, ठीक है। तो बच्चे आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोगों के लिए भी तालियां बजे। हाँ, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बोरिंग सरप्राइज तो नहीं लगा कि मैम ये क्या था? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा लगा ना? मैम जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा ना। यस। सो बच्चे, हम बहुत ही अच्छा सा चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है हमारा प्लांट किंगडम। चैप्टर क्या है हमारा? प्लांट किंगडम। तो भाई अभी तक हमने कौन कौन सा किंगडम पढ़ लिया था? मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगाई पढ़ लिया। प्लांट को हम अलग रखते हैं क्योंकि प्लांट और एनिमल बिल्कुल बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है। सो प्लांट किंगडम बाय नेहा मैम, और बहुत ही ब्यूटीफुल से कोट्स के साथ, दैट इज स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैवंट प्लांटेड। कि अगर आप सोचें कि मेरे फुल मार्क्स आ जाएं बिना मेहनत के, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने कहीं कुछ पौधा लगाया ही नहीं और आप सोच रहे हैं कि मुझे वहां फल खाने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर? क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का? नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन बनता है। 4 से 5 क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है? 16 to 20 marks. So this chapter is very very important. देखो, हर चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले यही बताती हूँ ना, नीट में कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं ये बताती हूँ तो आप एनसीईआरटी में लिख लिया कीजिए उस चैप्टर में कि ये चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वेटेज के हिसाब से आप उसको समय दीजिएगा। जिससे कम आते हैं रिवीजन टाइम में उसको थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन जिससे ज्यादा आते हैं उसको ज्यादा समय देना बच्चे, इसलिए मैं वेटेज बताती हूँ। ठीक है, ओके। ओके मैम। सो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम थोड़ा सा रईस टाइप का था, है ना? मोनेरा सबसे गरीब, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद आपका फंगाई, फिर प्लांट किंगडम में क्या है बच्चे? इसके पास सेल वॉल है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है ज्यादातर, एंड ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी आते हैं, लिवर्ड वॉर्ड्स आते हैं, मॉसेस, फॉर्न्स, सीड प्लांट विदाउट विदाउट फ्लावर और फ्लावर वाले प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। मैम मोसिस क्या होता है? ये अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? तो आप जैसे देखते हो ना दीवार वगैरह पे काइयां दिखती हैं, वो भी क्या है? प्लांट है। तालाब के ऊपर बिल्कुल एक कारपेट सा बिछा होता है, ग्रीन ग्रीन, है ना? उसमें बच्चे खेलते हैं जाके, वो भी क्या है बच्चे?
खेलते हैं ना जाके, तो वो भी क्या है, प्लांट है छोटे छोटे। और फिर कुछ प्लांट आप देखेंगे जिनके सीड एकदम नेकेड दिखाई देते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, और कुछ प्लांट के सीड बिल्कुल अंदर छुपे हुए होते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चे, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं। बट सम प्लांट आर हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो, ये आपका 10th वाला जो है पढ़ा है ना आपने, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे Yes, ma'am. वीनस Yes, फ्लाइट ma'am. रैट, हाँ, Yes, नाइट्रोजन ma'am. की रिक्वायरमेंट को फुलफिल Insectivorous, करने के ma'am. लिए, यस, इंसेक्टिवोरस। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है स्टार्टिंग में, एनसीईआरटी बोलती है कि अभी तक हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा अब ये पढ़ लेते हैं कि प्लांट के क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ था, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन हुआ था किस किस तरह का क्लासिफिकेशन हुआ था। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बच्चे हमने किसके बारे में पढ़ा था, एरिस्टोटल के बारे में, याद है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने देखा कि भाई जो प्लांट हैं जो छोटे हैं वो हर्ब्स हो गए, फिर श्रब्स हो गए, फिर क्या हो गए आपके ट्री हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फीचर, ऊपर से देख देख के बता दिया कि भाई ये प्लांट है कि ये एनिमल है ना, ऊपर से देख करके बता सकते हो ना कि पत्ते हैं तो प्लांट है, और अगर पत्ते नहीं है तो एनिमल है, ओके, इस तरह से। Yes, तो ma'am. उन्होंने देख के बता दिया कि ये प्लांट है, और प्लांट में हर्ब्स है, श्रब्स है और ट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैरोलस लिनियस आए, उन्होंने एंड्रोसियम देखा। एंड्रोसियम क्या होता है जल्दी बताओ। फ्लावर में बच्चे, फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट होता है, ठीक है। देखो फ्लावर के 4 वर्ड होते हैं, एक जो नीचे वाला ग्रीन पार्ट होता है जिसको हम सेपल बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कैलिक्स। फिर ऊपर पेटल्स होता है खूबसूरत सा रोज का पेटल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला। फिर उसके बाद बहुत सारे एंथर, फिलामेंट, स्टेमन होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन है, जो मेल पार्ट होता है, आपने पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ स्टेमन ऐसे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंड्रोसियम। और ग्रुप ऑफ जो आपकी वो है, कार्पल है, पिस्टल है, कार्पल या पिस्टल, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनेशियम। क्या बोलते हैं, गाइनेशियम, ठीक है। तो इन्होंने एंड्रोशियम सिर्फ देखा और एंड्रोशियम के हिसाब से बता दिया कि भाई ये प्लांट ये है, इस प्लांट को ऐसा बोलेंगे, उस प्लांट को ऐसा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिन्होंने नेचुरल एफिनिटीज बताई, ठीक है, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ आगे, ठीक है। उन्होंने क्या बताई, नेचुरल एफिनिटीज बताई अमोंग द ऑर्गेनिज्म, और एक्सटर्नल फीचर के अलावा और भी चीजें देखी इसमें, ठीक है। इंटरनल फीचर देखा, इसमें बताया उनका एम्ब्रायोजेनेसिस बताया कि कैसे बच्चे बनते हैं उनमें, इन सब चीजों को देख करके बताया। कहाँ है ग्रॉस और ग्रास, 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 ग्रासेस में बोल रही हूँ बच्चे। No, ma'am. मतलब जो पिछली वाली स्लाइड में ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, कहाँ है, द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाइन है जो उसमें है ग्रॉस। ओहो, सुनो, सबसे पहले तो आप लोग सभी अपना स्पीकर बंद रखिए, अदरवाइज मैं माइक अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। ये हो गया बच्चे टोटल, टोटल उन्होंने ऊपर ऊपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा, ठीक है। ग्रॉस मतलब कि टोटल, मतलब क्या, एफिनिटीज का मतलब, नेचुरल एफिनिटीज का मतलब हो गया बच्चे कि उनकी जैसे क्षमता हो गई या उनकी पसंद। एफिनिटीज मतलब होता है क्या, कि आपका लगाव हो गया, या फिर जो क्षमता होती है ना, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या समानता है,
ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी वगैरह को देख के। ये मैं आगे आपको अभी डिटेल में एक एक पॉइंट लेकर के समझा रही हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डिवीजन हुआ उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो थोड़ा सा ना प्लांट किंगडम में ये स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट थोड़ा बोरिंग लगता है, उसके बाद आप जैसे ही एल्गी में जाओगे ना आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले कौन आए थे बच्चे? एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने प्लांट को किस में डिवाइड किया? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज एंड ट्रीज में। ठीक है, तो ये क्या देख करके डिसाइड किया था? इनकी साइज देख करके। ठीक है, साइज वगैरह देख करके डिसाइड किया। फिर उसके बाद आपका ये आ गया कैरोलस लिनियस आए। ठीक है, इन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा था बच्चे? एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा, और इन्होंने बोला कि जिसके पास एक सिंगल स्टेमन है, एक सिंगल स्टेमन है, ठीक है, उसको मोनेंड्रिया बोला। ठीक है, मोनेंड्रिया बोला। और जिसके पास डबल है, जिसके पास डबल है उनको क्या बोला? डायेंड्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेमन दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेमन है, सिंगल स्टेमन है। ओके, अगर ये सारे स्टेमन एक साथ फ्यूज्ड हैं तो उनको सिनेंड्रस बोल दिया। इस तरह से उन्होंने बोला कि अलग अलग तरह के क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं जिनमें ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन देखो इसका ड्रॉबैक है कि भाई हर प्लांट तो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता। हर प्लांट में आपको ये एंड्रोशियम, गाइनेशियम ये सब तो देखने को नहीं मिलता ना। हर प्लांट में तो नहीं देखना, हर प्लांट तो फ्लावरिंग नहीं होता ना। ठीक है, मॉसेस और जो कुछ स्टार्टिंग के जो प्लांट हैं, टेरिडोफाइटा, उन सब में नहीं होता भाई। तो इनका तो बिल्कुल ड्रॉबैक बहुत सारा था। कुछ भी ये समझा नहीं पा रहे थे कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। बिल्कुल एकदम लिमिट में करके रख दिया। ठीक है, लिमिट में करके रख दिया। उसके बाद बच्चे जो आपका क्लासिफिकेशन आया दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन आया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने बोला कि सिर्फ हमको बाहर की चीजें नहीं देखनी चाहिए, हमको बाहर की चीजें नहीं देखनी चाहिए। जैसे बच्चे, जैसे क्या होता है, आप किसी को सूरत देख करके पहचान लिए। ठीक है, सूरत देख करके बोल रहे हो ये अच्छा है, ये खराब है। हाँ, अगर सूरत अच्छी है तो आप बोल रहे हो बहुत अच्छा है, सूरत अच्छी नहीं है तो बोल रहे हो बहुत खराब है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आते हैं बोलते हैं नहीं सूरत, हाँ, चेहरा ना देखो दिल भी देखो, है ना, दिल को देखो। तो भाई अंदर व्यवहार भी देखना चाहिए। हाँ, सूरत के साथ सीरत भी देखनी चाहिए। तो ये भी क्या बोल रहे हैं भाई, ऊपर ऊपर नहीं देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिर्फ मत देखो, एनाटॉमी भी देखो, एम्ब्रायोलॉजी भी देखो कि वो कैसे, वो सारे जितने ऑर्गेनिज्म, जितने प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर का, जैसे हर्ब सर्ब्स पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर का एनाटॉमी भी देखो कि किस चीज से बने हैं वो। ठीक है, अंदर वेस्कुलर सिस्टम है कि नहीं है, उनके पास रूट्स है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं। एम्ब्रायोलॉजी देखो कैसे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, क्या सबके ग्रो होने का तरीका एक ही है। ओके, उनमें किस तरह की केमिकल्स वगैरह की नीड है, किस तरह के केमिकल प्रेजेंट है उनमें, स्टार्च है, लेमिनेरिन है, क्या क्या चीज है, उनका पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखो, एक एक चीज डिटेल में, जाइलम, फ्लोएम वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और मॉर्फोलॉजी, तो इन्होंने ये सारी चीजें भी उखाड़ उखाड़ के देखी और फिर बताया कि भाई प्लांट के बहुत सारे हैं, ठीक है, टेरिडोफाइटा और ये सारे हैं। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने बोला कि भाई डाइकॉट पहले आ जाता है, मोनोकॉट से पहले डाइकॉट आ जाता है, फिर जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या आता है? मोनोकॉट आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशनरी स्टडी तो की ही नहीं थी। इवोल्यूशनरी स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको पता है ना, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं मोनेरा, पहले मोनेरा पढ़े तो हमको समझ में आया कि अच्छा मोनेरा से अच्छा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से अच्छा फंगाई है ना। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपका ये क्लासिफिकेशन सही होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी चीज को रख दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं डाइकॉट पहले, अरे डाइकॉट पहले कहाँ से आ जाएगा? पहले क्या आएगा? मोनोकॉट आएगा, डाइकॉट आएगा, है ना, और उससे पहले जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, नेकेड सीड वाले आ जाएंगे। थोड़ा अगर 9th का कुछ याद आया हो तो आप इस चीज को समझ पाओगे।
ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आपका जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि इन्होंने बोला था कि भाई नेचर भी देखो। याद रखना कि मैम ने बताया था कि बोला था सिर्फ सूरत मत देखो, क्या देखो? नेचर भी देखो। बेंथम और हुकर ने बोला नेचर भी देखो, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, सब कुछ देखने को बोला। ठीक है, उसके बाद बच्चे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्होंने पढ़ा, रिलेशनशिप इन्होंने पढ़ा, स्टडी की। ओके, इन्होंने देखा, सारे प्लांट्स के सारे कैरेक्टर पढ़ लिए, सारे कैरेक्टर पढ़ लिए, फिर इन्होंने देखा कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले वो आए जो बहुत गरीब थे, जिनके पास ना रूट था, ना शूट था, ना लीव्स थे, फ्लावर्स थे, कुछ नहीं था, सिर्फ वो दिख रहे थे प्लांट की तरह, लेकिन वो एक्चुअल में प्लांट क्या है भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो प्लांट है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, रूट शूट एकदम बिल्कुल असली है नहीं, नकली रूट शूट है। ठीक है, फिर आए जिनके पास रूट शूट हो गए, फिर आए जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम हो गया, फिर आए जिनके पास भाई सब कुछ आ गया, सीड वगैरह हो गया, फिर आए जिनके पास फ्लावर्स भी था। तो धीरे धीरे करके रिच होता जा रहा है। कैसे? मोबाइल की तरह। मोबाइल कैसे आपका धीरे धीरे करके अच्छा होता गया ना, है ना? मोबाइल बिल्कुल एकदम सबसे पहले वो बिल्कुल ऐसा मोबाइल था कि कहीं भी पटक दो, सर फोड़ दो, लेकिन मोबाइल नहीं टूटेगा, है ना? कितना भी गिर गया। अभी तो ऐसा है, गलती से हल्का सा स्लिप हुआ कि बस। ओके, सो प्रपोज्ड बाय हचिंसन, तख्ताजन एंड एंगलर। ठीक है, नाम कितने भयानक है, देखो नाम कितने भयानक है। तो भाई इससे याद रखना कि इसने बोला कि अगर इवोल्यूशनरी स्टडी नहीं करोगे तो तख्त पे लटका देंगे, तख्ताजन, है ना? इन्होंने क्या बोला? तख्त पे लटका देंगे। ओके, ऐसे याद रख लेना। चलो, अब हम आ गए मेन कहानी पे, यहां से मजा आता है पढ़ने में। सो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम बच्चे आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में। एक है क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी, और एक है फेनेरोगैमी। ठीक है, क्रिप्टो मतलब क्या होता है बच्चे? हिडन। क्रिप्टो मतलब हिडन, हिडन न्यूक्लियाई। ठीक है, और गैमी मतलब हो गया इनका मैरिज, हिडन मैरिज। गैमी मतलब मैरिज या फिर हिडन फ्यूजन। ठीक है, ये क्या हो गया? मैरिज, मैरिज हो गया, या फिर बोल दो कि हिडन फ्यूजन ये कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं चल रहा है। और फेनरोगैमे का मतलब हो गया फ्लावर, फ्लावर जो दे रहा है, फ्लावर बियरिंग। ठीक है, फ्लावर बियरिंग। ओके, तो क्रिप्टोगैमे में कौन कौन आ जाता है बच्चे? आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये सारे क्या आ गए बच्चे? क्रिप्टोगैमी में आ गए। और जिम्नोस्पर्म, ये सारे आपके क्रिप्टोगैमी में आ गए। फिर आपका जो फेनरोगैमी में कौन आ गया? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर फ्लावर प्रोड्यूसिंग, फ्लावर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ओके, सबसे पहले देखो, जैसा मैंने बताया है कि कभी भी हम किसी भी किंगडम को पढ़ते हैं तो हमको क्या पता होता है? जो सबसे पहले आया वो क्या है बच्चे? करीब, गरीब, एक्वेटिक। गरीब, है ना? गरीब, सही पकड़ा। ठीक है, जो सबसे पहले आया वो क्या है? गरीब है। गरीब। और जो सबसे पहले आया वो कहाँ होगा? पानी में। पानी में। पानी। ठीक है, पानी में। लाइफ कहाँ होगा? पानी में। तो एल्गी गरीब होगा इसके पास। गरीब मतलब क्या? गरीब मतलब क्या? मोबाइल नहीं है इसके पास, मैम है ना? मतलब हाँ, बहुत सारे फीचर्स नहीं है, बहुत सारे फीचर्स नहीं है इसके पास। कौन से फीचर्स नहीं है वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, फिर आ गया ब्रायोफाइट्स आएगा बच्चे, ये दोनों में रहेगा। एल्गी आपका एक्वेटिक होगा, बिल्कुल जो पहले आता है वो पानी में होता है। ब्रायोफाइट्स क्या होगा? ब्रायो मतलब दोनों, ब्रायो मतलब बच्चे दोनों जगह रहता है। ठीक है, इसको एम्फीबियंस बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ
प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ये दोनों जगह पाया जाएगा। ठीक है, ये बोलेगा हमेशा मुझे पानी में ही नहीं रहना है। ठीक है, तो इसको थोड़ी छूट मिलती है। एक्वेटिक प्लस लैंड दोनों जगह रहेगा। और जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स जो है ये कंप्लीटली लैंड, फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या है बच्चे? जिम्नो मतलब जिम जाता है ये। नो मैम। जिम्नो का मतलब है बच्चे नेकेड, नेकेड। और स्पर्म का मतलब क्या है? सीड। ठीक है, तो इनकी सीड ना आप देख सकते हो, ऐसे ऐसी इनकी सीड बाहर से दिख जाएगी। पाइनस वगैरह की सीड बाहर से दिख जाती है ना। ओके, एंड एंजियोस्पर्म, जो आपका एंजियोस्पर्म है बच्चे, एनजीओ का मतलब क्या हो गया? एनजीओ का मतलब क्या हो गया? इनसाइड, इनसाइड। और स्पर्म का मतलब क्या हो गया? सीड। तो इनकी जो सीड है वो अंदर होगी, किसके अंदर होगी? फ्रूट के अंदर, फ्रूट से फ्लावर। फ्रूट के अंदर। फ्रूट आपका बाहर होगा और अंदर होगी सीड। ठीक है, फ्रूट बाहर होगा जैसे आम। ठीक है, आम क्या है? एक एंजियोस्पर्म का है प्रोडक्ट। ठीक है, और एंजियोस्पर्म अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, डाइकॉट और मोनोकॉट। मोनोकॉट कौन होंगे? जिनके सीड में, जिनका सीड दो पार्ट में नहीं टूटता, सिंगल होगा। जैसे सीरियल्स हो गए, सारे सीरियल्स वगैरह हो गए। कॉर्न, कॉर्न को दो पार्ट में तो पार्ट तोड़ पाते हो नहीं ना? ठीक है, यही चने ले लो, चने ले लो तो दो पार्ट में ऐसे टूट जाते हैं ना। हाँ, डाइकॉट। मैम वो डाइकॉट हुए। डाइकॉट कौन हो गए? जिनका दो कॉटलेडन होता है। और कॉर्न कौन हो गए? जिनका सिंगल कॉटलेडन। मतलब आप चावल को दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते हो। है किसी में हिम्मत दो पार्ट में तोड़ दोगे, दो कॉटलेडन बना दोगे? राजमा। ठीक है, नहीं नहीं तोड़ पाओगे ना। राजमा को तोड़ लोगे, राजमा क्या हो गया? डाइकॉट हो गया, है ना। डाइकोट हो गया। मैम Okay. गुठली भी डाइकोट होती है। हाँ हाँ, गुठली ही तो, गुठली ही तो, हम गुठली की ही बात कर रहे हैं भाई, सीड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम आते हैं, इतना ओवरव्यू समझ में आ गया कि सबसे पहले एल्गी आएगा बच्चे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं तो मोबाइल की तरह इनके फीचर भी बढ़ते जा रहे हैं। एल्गी बेचारा गरीब सा है ना, पानी में रहने वाला, इसके पास ना रूट है ना शूट है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, वो बोला कि थोड़ा लैंड में रहेंगे लेकिन हल्के फल्के रूट शूट जैसे दिखने वाले फीचर आ गए, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, फिर टेरिडोफाइटा में थोड़ा आपका आ गया, रूट शूट आ गया। ठीक है, फॉर्न्स वगैरह जो होते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर सिस्टम वगैरह सब डेवलप हो गए और इसमें आपको सीड भी दिखने लगा। और फिर बोला गया कि भाई और सुंदर बनाओ प्लांट्स को, और सुंदर बनाओ। तो और सुंदर बनाने में फिर हमने क्या बनाया? एंजियोस्पर्म। क्या बना बच्चे? एंजियोस्पर्म। हमने नहीं बनाया, मतलब नेचर ने बनाया। ठीक है, नेचर ने बनाया, एंजियोस्पर्म बना। ओके, यस यस, पूछ लेना। ओके, एल्गी। एल्गी, सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ते बच्चे, जिसको हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? थैलोफाइटा भी बोलते हैं। देखो, ये जो था एल्गी, सबका नाम एक जैसा होना चाहिए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स बोलते हैं। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, है ना। क्यों बेचारे एल्गी को अलग करें? तो ये आ गया हमारा एल्गी। आपको याद रखने की कोई ट्रिक है? क्या? इनके नाम याद रखने की कोई ट्रिक? सब याद हो जाएगा। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ना, ये 5 ही हैं, फटाफट याद हो जाएगा, मैं याद करा दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि पहले आपको पढ़ाऊंगी, बाद में फिर आपको, नहीं तो आपकी आदत हो जाएगी फिर तो नेहा मैम को देखते ही। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको? एल्गोलॉजी बोलते हैं। जो एल्गी की स्टडी करते हैं ना जाकर के, उनको एल्गोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइकोस। ठीक है, विच मीन्स एल्गी। कहाँ से आया है ये वर्ड? एल्गी कहाँ से आया बच्चे? फाइकोस से। ठीक है, फाइकोस से आया है, जिसका मतलब एल्गी होता है, और सी वीड बोला जाता है। सी वीड बोला जाता है। वीड का मतलब जानते हो क्या होता है? वीड मतलब वीड वो प्लांट जो बिना उगाए घास उग जाती है। यस,
जबरदस्ती के उगने वाले प्लांट ना, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, तो सी में जो इसी दूसरे तरह से प्लांट्स को खराब करते हैं। यस, कॉम्पिटिटिव रहते हैं। दे आर वेरी सिंपल, ऑटोट्रॉफिक, नॉन वेस्कुलर। जैसा मैंने बताया कि ये भाई सबसे पहले आए हैं अर्थ में, तो ये क्या होंगे बच्चे? एक्वेटिक सबसे होंगे। गरीब। ठीक है, एक्वेटिक होंगे बेटा। यहाँ तो ठीक है, वहां लिख के नहीं आना कोई कि ये गरीब है, नहीं तो मैम बताएंगी कि कैसे गरीब है, तुम घर गए थे इसके, बताओ कैसे गरीब है। ठीक है, तो एक्वेटिक होते हैं ये, बहुत ही सिंपल। सिंपल मतलब नो नो रूट, नो रूट एंड शूट सिस्टम, कोई भी रूट एंड शूट सिस्टम इनके नहीं होता है। ठीक है, नो वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम जानते हो क्या होता है? जाइलम एंड जाइलम एंड फाइलम। फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है बच्चे? पानी लाने का काम करता है। ठीक है, वाटर कैरी करता है ना, जालिम। और फ्लोएम क्या करता है? फूड लाने का काम करता है, फूड कैरी करता है। ये क्या है? जोमेटो है। फ्लोएम क्या है? जोमेटो है ना। ओके, एंड दे हैविंग वन सेल्ड सेक्स ऑर्गन। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो सिंगल वन सेल का होता है, सिंगल वन सेल का होता है, और इनमें कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होते। जैसे हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं, एंजियोस्पर्म में भाई आप एम्ब्रियो बनता है ना, प्लूम्यूल बनता है, रेडिकल बनता है, पढ़ा है ना छोटे क्लासेस में, एम्ब्रियो बनता है, उसी को तो आप जाकर के फिर ग्रो करते हैं ना। लेकिन इनमें ऐसा कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एल्गी की हम बात कर रहे हैं बच्चे। तो एल्गी में देखो, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी के ऊपर आपको ऐसा दिखता है ना, बिल्कुल गंदा सा, यस मैम। यस मैम। काई जैसा, काई जो आप बोलते हो। हाँ, सो दे स्प्रेड लाइक अ थैलस, ये थैलस की तरह फैल जाते हैं, मतलब थाली लाइक स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल। ये क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं और फैल जाते हैं ऐसे, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चे? थैलस और थैलोफाइटा। ठीक है, बिल्कुल ये फैलते जाते हैं। और ये है आपका क्लोरोफाइसिक ग्रीन एल्गी। ये क्या है बच्चे? ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये है आपका रेड एल्गी, रेड एल्गी। और ये है आपका ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी। तो जब भी आप कभी बोटिंग वोटिंग पे गए हो, बोटिंग पे जाते होगे, तो एकदम ध्यान से देखना वहां पे, वहां का जो पानी होता है बिल्कुल अंदर ग्रीन ग्रीन या फिर ब्राउन एल्गी आपको दिखेगा, बिल्कुल पूरे दूर दूर तक वो फैला हुआ रहता है। कहीं कहीं नहीं, पूरा दिखेगा आपको लंबा, है ना। कभी ध्यान से देखना उसको, फोटो क्लिक करना, तो ध्यान से आपको पूरा उसका एक एक स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा, छोटे छोटे प्लांट्स जैसे इसमें दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे 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 दिखेंगे, वो प्लांट्स की तरह दिखेंगे, है ना। चलो, ओके, सो वेट 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 वेट, हाँ, सीधे हम आते हैं एल्गी के हैबिटेट में। एल्गी के हैबिटेट में आते हैं। तो एल्गी क्या हमेशा गंदे पानी में पाया जाता है? एल्गी बच्चे फ्रेश वाटर में भी मिलता है, पॉन्ड और रिवर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मरीन वाटर में भी मिलता है, अनयूजुअल हैबिटेट में भी मिलता है। तो ये तीनों चीजें क्या है? देखो, फ्रेश वाटर में कहाँ मिलेगा? पॉन्ड में एंड रिवर में। मरीन में कहाँ? ओशियन में। ब्रैकिस वाटर में मिल जाएगा। ब्रैकिस वाटर मतलब जहाँ पे सी ओशियन सब मिलते हैं ना, सी ओशियन जहाँ पे मिलते हैं, तो दो तरह का पानी होता है, उसको बोलते हैं बच्चे ब्रैकिस वाटर। ठीक है, फिर सी में मिलेगा, वार्म वाटर में मिल जाएगा आपको। अनयूजुअल हैबिटेट मतलब और कहाँ मिलते हैं? स्लॉथ बियर के ऊपर। ये देख रहे हो, ये जो स्माइल कर रहा है आपको देख के प्यार से, दिख रहा है ना। ये कौन है बच्चे? ये कौन है? ये है स्लॉथ बियर। ठीक है, स्लॉथ बियर मतलब सोतू वाला बियर, बिल्कुल सोता रहता है, बिल्कुल सोता रहता है, इतना सोता है कि इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाते हैं। इतना सोता है ना, और मॉइस्ट रहता है, तो इसके ऊपर क्या ग्रो कर जाता है बच्चे? एल्गी, एल्गी। ठीक है, तो इससे इसको फायदा है, एल्गी ग्रो कर जाने से इसको फायदा है। देखो ये होता है बिल्कुल, हाँ, ब्राउनिश और व्हाइट टाइप का होता है। तो इसके ऊपर जब ये ग्रो कर जाता है ना, तो क्या होता है कि इसके जो प्रेडेटर होते हैं, जो इसके शिकारी होते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा लगता है? लगता है ग्रास है।
ठीक है। यस तो ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ कि नहीं। यस मैम। इसको भी फायदा है, यस मैम। इसको फायदा क्या है कि ये बिल्कुल अपने ऊपर ग्रो होने दे रहा है, और एल्गी को क्या मिल गया, जगह मिल गई। भाई एल्गी जगह ढूंढते रहती है, एल्गी ने एक बार जगह ढूंढा था किसके साथ, फंगी के साथ, फंगी से शेल्टर मांगा था और उसके बदले में उसको खाना बना के दिया था, है ना। अब यहाँ पे ये शेल्टर ले रही है, यहाँ पे ये शेल्टर ले रही है, तो इसका स्किन हमेशा मॉइस्ट रहता है, तो भाई ये ग्रो कर जाती है। तो बच्चे याद रखना कि सिर्फ स्लॉथ बियर पे एल्गी नहीं होगी, आप भी ऐसे पड़े रहोगे ना तो वहां भी एल्गी हो जाएगी, है ना, काई जम जाएगा बिल्कुल। पानी पानी जहां भी छूट जाता है ना, कुएं के आसपास देखे हो, कुएं के आसपास जम जाता है ना बिल्कुल, ग्रीन ग्रीन। यस मैम। यस मैम। फिसल जाते हो उस पे धड़ाम से, है ना। यस मैम। हाँ, तो मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, मॉइस्ट वुड पे उग जाता है। फिर ये लाइकेंस बनाते हैं, लाइकेंस मैंने बताया था फंगी के साथ, फंगी इसको खाना वाना ला के देगा, है ना, रहने को जगह देगा, और ये क्या करेगा, इसको खाना बना के देगी। तो भाई ये लोग बिल्कुल पति पत्नी वाला हिसाब में रहते हैं। ओके ओके ओके, चलो। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो साइज होता है ना इसका एल्गी का, और एल्गी का जो फॉर्म है बिल्कुल अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि सारे एल्गी एक ही साइज के होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी का जो फॉर्म है, जैसे वो अकेले अकेले अगर है, अकेले अकेले एल्गी है, देखो अकेले अकेले अगर एल्गी है तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, क्लेमिडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है, क्लेमिडोमोनास। कॉलोनी में रह रहे हैं, अगर ये कॉलोनी बना रहे हैं, ये देखो एक कॉलोनी बना लिए, एक अपना क्या बना लिए हैं, कॉलोनी बना लिए, ठीक है, ये क्या बना लिए हैं, कॉलोनी बना लिए। कौन सा कॉलोनी बना लिए हैं, वो तारक मेहता वाला जो कॉलोनी है, क्या है कॉलोनी, गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ, तो गोकुल धाम सोसाइटी बना लिए हैं ये लोगों, इन लोगों ने। तो ये क्या बन गया बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, वॉलवॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉलवॉक्स। कॉलोनी ओ, देखो कैसे याद रखोगे, डबल ओ है इसमें, वॉलवॉक्स में भी क्या है, डबल ओ है, ठीक है, वॉलवॉक्स। ओके, अगर फिलामेंटस बनाएंगे, अगर ऐसा फिलामेंटस बनाएंगे तो इसका नाम तो आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। फ्रैगमेंट वाला कौन है, वो स्पाइरोगायरा। कौन है बच्चे, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ओके, मैम स्पाइरोगायरा कोई बीमारी करता है ना हमारे शरीर में। बहुत, ये लोग बहुत बीमारी करते हैं भाई, बहुत बीमारी करते हैं। मैम उस बीमारी का क्या नाम है। पता नहीं क्या बीमारी का नाम है भाई, स्पाइरोगायरा क्या बीमारी करता है, इतना याद रहता है क्या, ये तो पता है कि सही बोल रही हो लेकिन याद नहीं है बेटा। चलो, सेल, सेल कौन कौन से होंगे, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। सिंगल सेलुलर होंगे तो ये क्लेमिडोमोनास बनाएंगे और कोरेला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोरेला, करेला नहीं पढ़ना, कोरेला बनाएंगे। क्या है, क्लेमिडोमोनास और कोरेला बनाएंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर अगर ये होंगे तो मल्टी सेलुलर कैसे होंगे, ये फिलामेंट बना लेंगे। कोई भगवान ने इनको जो है इस तरह से नहीं बनाए, ये मिल मिल करके मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। मल्टी सेलुलर होंगे जब ये फिलामेंटस होंगे तो यूलोथ्रिक्स, कॉलोनियल होंगे तो वॉलवॉक्स, अगर मासिव होंगे तो कैल्प। डू यू नो अबाउट कैल्प, ये जो कैल्प स्ट्रक्चर जब ये बनाते हैं ना तो बहुत, मतलब इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके अंदर में समुद्र वो फंस जाता है, आपका जहाज फंस जाता है, ठीक है। और जो अंदर जो भी रिसर्चर जाते हैं ना वो सब भी फंस जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर फंस जाती हैं कैल्प में। तो मैम वो मर जाते हैं वही। हाँ, तो अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फंस जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। सेल वॉल बच्चे सेलुलोज का बना हुआ हो सकता है, एल्गिन का, पैक्टिन का, ठीक है, ये सारी चीजें सेल वॉल में हो सकती हैं। और पॉलीसल्फेट ईस्टर के बने हुए हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेलुलोज का ही बनेगा, एल्गिन, पैक्टिन, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो बच्चे ये सारे पॉलीसेकेराइड्स ही हैं, ठीक है, ईस्टर ही है, इन्हीं सारी चीजों का मिलकर के इनका सेल वॉल बनता है। तो ये अभी आप ओवरव्यू पढ़ रहे हैं,
आगे चल के सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यस, सिंगल सेल वाले को क्लेमिडोमोनास बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट बच्चे, क्लोरोप्लास्ट देखो, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा क्या याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखने हैं। और आपको कोई ऐसा टर्म आता है जो कि यूनिक है, वो आपको याद रखना है। जैसे अभी पायरानॉइड आप याद रखेंगे। पायरानॉइड एक अलग टर्म है जो आपने पहले नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ एक स्पेशल फीचर है जो आपको याद रखना है। तो बच्चे इनका क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है, डिस्क शेप का, रेटिकुलेट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, ठीक है, ओके। प्लेट शेप का हो सकता है, रिबन जैसा हो सकता है, ओके, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग शेप का हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पायरानॉइड क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, मैं यहां लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पायरानॉइड? देखो, हर क्लोरोप्लास्ट में 1 से 3 पायरानॉइड हो सकते हैं, ठीक है। मे बी 1 2 3 पायरानॉइड्स, ठीक है। पैरानॉइड क्या है? स्टोरेज बॉडी है। देखो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? फ्लैजिलेटेड है। कैसा है बच्चे? फ्लैजिला है ना, फ्लैजिलेटेड है। अब इसके अंदर पैरानॉइड है। ये पैरानॉइड क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं क्या? क्या क्या स्टोर करते हैं? मेनली क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च स्टोर करेंगे, क्योंकि ये क्या बनाते भाई, है ना, ग्लूकोज बनाते। ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। एंड मेनली स्टार्च करेंगे, एंड समटाइम प्रोटीन ऑल्सो, समटाइम प्रोटीन को भी ये स्टोर करते हैं। तो देखो, आपको दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि पैरानॉइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें होता क्या है? तो पैरानॉइड के स्ट्रक्चर में बीच में क्या है? बीच में है आपका प्रोटीन, बीच में प्रोटीन है। और जो चारों ओर फूल जैसा बना है, दिस इज, ये जो फूल जैसा बना है, ये क्या है? स्टार्च की शीट है, स्टार्च है इसमें, ठीक है। प्रोटीन एंड स्टार्च, इसको मिलकर के हम क्या बोल रहे हैं? पायरानॉइड। क्या बना रहा है? पायरानॉइड। कितने पैरानॉइड होंगे? 1 हो सकते हैं या 3 पैरानॉइड हो सकते हैं एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट में। मैम ये रेड आई स्पॉट क्या है? क्या लिखा है? रेड आई स्पॉट बच्चे ऐसे ही वैक्यूल टाइप का है, इसका कोई वैसा कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये पैरानॉइड हो गया। तो पैरानॉइड से क्वेश्चन आता है आपको। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में ही तो होता है। नेक्स्ट क्लास में ना आप पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्लोरोफिल, कितने तरह के क्लोरोफिल होंगे। ऑर्गेनेल है ना? हाँ, क्या? ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है ना? हाँ, ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। इसके पास अपना राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, खुद का राइबोसोम होता है इसके पास। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे 2 ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं पिगमेंट की। एल्गी के पास पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? एल्गी के पास जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। पिगमेंट कौन कौन से होंगे? ए बी सी एंड डी, ठीक है। और ये पिगमेंट के अलावा और क्या क्या चीज होती हैं जिनकी वजह से उनको कलर मिलता है? कलर मिलता है किसकी वजह से? फ्यूकोजेंथीन एंड फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। देखो, ग्रीन वाले को तो कलर की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ग्रीन वाले के पास क्लोरोफिल है, बस उसी की वजह से वो ग्रीन दिख रहा है। लेकिन जो आपका ब्राउन वाला है, वो किसकी वजह से ब्राउन दिख रहा है? ब्राउन वाला ब्राउन किसकी वजह से दिख रहा है? फ्यूकोजेंथीन की वजह से, ठीक है। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो, थोड़ा सा वायर्ड एग्जांपल बता रही हूँ। हाँ, ये सारे क्लोरोफिल हैं बच्चे। अभी आप ना जब हायर क्लासेस में जाओगे तो समझ में आएगा, अभी ABCD तक ही नहीं होता है, EF, बहुत सारे तरह का क्लोरोफिल होता है, जिसमें मेन क्लोरोफिल A होता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके ये एसेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे 100 to 100 टाइप्स के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है।
तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। ओके मैम ये नेम के अकॉर्डिंग कलर चेंज रहता है क्या? हाँ ठीक है। तो देखो जैसे जिनके पास फ्यूकोजेंथीन होगा ना, जिनके पास फ्यूकोजेंथीन होगा वो ब्राउन कलर के दिखेंगे। ठीक है, तो नाम कैसे याद रखोगे? देखो फूको, फूको जैसे सिगरेट फूकते हैं, ब्राउन कलर का स्मोक निकलता है ना, ब्राउन कलर का स्मोक, तो वैसे ही याद रखो फूको से। ठीक है, थोड़ा सा वायर्ड एग्जांपल है लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ही याद करा सकती हूँ। ठीक है, फिर है फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रिन बच्चे, एरिथ्रिन का मतलब ही होता है रेड। एरिथ्रिन का मतलब क्या होता है? रेड। एरिथ्रिन मींस रेड। तो फाइको एरिथ्रिन जहां होगा वो रेड कलर का एल्गी होगा। देखो जैसे आपका एरिथ्रोपोइसिस जो होता है, आरबीसी फॉर्मेशन, तो एरिथ्रो वर्ड जहां भी है उसका मतलब बायोलॉजी में क्या होता है? रेड। जस्ट लाइक एर्थोकार्टो। यस ठीक है। अब फूड कैसे, किस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं या तो स्टार्च के फॉर्म में, मैनिंटॉल के फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, लेमिनेरियन के फॉर्म में। बच्चे ये सारा स्टार्च का ये फॉर्म है। जैसे मतलब समझो ये है क्या, देखो आपके घर में शादी हुई, शादी हुई ठीक है, ये ग्लूकोज मान लो चीनी बच गया। ठीक है, शादी हुई तो गुलाब जामुन का जो सिरा होता है ना, गुलाब जामुन का जो लिक्विड होता है, ठीक है, ओके, गुलाब जामुन का जो सिरप होता है वो बच गया। ठीक है, और बहुत सारा चीनी बच गया। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि या तो इसकी क्या बना दो, ऐसे चकली टाइप के बनवा देते हैं कुछ लोग। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि इसका दूसरे टाइप का मिठाई बना दो, किसी मिठाई में डाल दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, मिठाई बना दो, खाजा वगैरह बनवा दो। ठीक है, या फिर कोई क्या बोलेगा इसके लड्डू बनवा दो। तो अलग अलग तरीके से हम उस चीनी को बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? ठीक है, इंडिया तो भाई जुगाड़ों का देश है ना, इंडिया तो जुगाड़ों का देश है, कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग चीज तरह में स्टोर करके रख लेते हैं, या तो मिश्री बना लो या किसी भी तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं कि वो चीज खराब ना होने पाए, उतना कुछ बर्बाद ना होने पाए। हाँ, मिठाई बना लो या कुछ कैंडी बनवा दो, किसी भी तरह से उसको बर्बाद नहीं होने देना। तो भाई इन्होंने इनकी बॉडी में क्या बनाया था बच्चे? ग्लूकोज बनाया था। ठीक है, ग्लूकोज बनाया था। तो ग्लूकोज सेल वॉल से जल्दी इजिली पास हो सकता है। तो ग्लूकोज अगर बॉडी में प्लांट के ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा ना, किसी की भी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होने से नुकसान करेगा। तो ये क्या करेंगे, जितना ग्लूकोज है उतना तो ग्लूकोज ले लेंगे, यूज कर लेंगे जितना ग्लूकोज चाहिए। उसके बाद बाकी पड़े ग्लूकोज को क्या करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में बना लेंगे, कुछ मैनिंटॉल बना लेंगे। मतलब अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होता है और ये अलग अलग फॉर्म ही है। ठीक है, आपके ग्लूकोज के अलग अलग फॉर्म ही हैं, सारे क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। और इसमें मैनिंटॉल है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? अल्कोहल भी मिल जाएगा। अब देखो अल्कोहल और ग्लूकोज मिला करके कुछ नया डिश बना लिया इन लोगों ने, मस्त है मैनिंटॉल पी के, है ना? ठीक है, समझ गए? तो जैसे हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके निकालते हैं ना उस शुगर को बचाने के लिए, चीनी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बना के, वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिश बना के रख रहे हैं। अब याद रहेगा, ठीक है? मैम क्या आप कैरोटीनॉइड्स के बारे में एक बार और बता सकती हैं? कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स बच्चे, मैम यस। कैरोटीनॉइड्स बच्चे क्लोरोफिल के अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से ना कलर आता है। ठीक है, जैसे कि आपका कैरोटीन होता है ना, गाजर में, गाजर में कैरोटीन है तो वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है। ठीक है, फ्यूकोजेंथीन जिसमें है, इस पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजेंथीन, तो वो कैसा दिख रहा है? ब्राउन दिख रहा है एल्गी। किसी में फाइकोएरिथ्रिन है तो वो क्या कलर दे देगा? रेड कलर दे देगा। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, ये कलर गिविंग पिगमेंट है। मैं लिख दूं यहाँ, दे आर कलर गिविंग पिगमेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं बच्चे प्लांट्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? टूट जाएंगे, जैसे स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा एक एक फ्रेगमेंट में टूट जाता है और क्या करता है, वो फ्रेगमेंट मैच्योर होकर के फिर एक नया स्पाइरोगैरा बना देता है, न्यू स्पाइरोगैरा।
है ना। इस तरह से ये क्या बना देते हैं, नए तरह के स्पाइरोगैरा बना देते हैं। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको फंगी में भी पढ़ाया था बच्चे, क्या बनता है, जू स्पोर बनता है और ए प्लानोस्पोर बनता है, दो तरह का स्पोर बनेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या बनता है बच्चे, स्पोर बनता है, पढ़ाया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या बडिंग होगी, इस तरह की चीजें होंगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो स्पोर किस तरह का बनेगा, स्पोर किस तरह का बनेगा, या तो वो जू स्पोर होगा। जू स्पोर मतलब बताओ जल्दी बताओ, जू स्पोर मतलब, मोटाइल। जू का मतलब मैंने क्या बताया था, जू मतलब मोटाइल, ठीक है। और ए प्लानो का मतलब क्या बताया था, जो प्लेन जैसा उड़ नहीं सकता, ए प्लानो, ठीक है, नॉन मोटाइल। तो जो जू स्पोर, ज्यादातर स्पोर इसमें क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन आर जू स्पोर। तो देखो जैसे आपका ये है, ठीक है, मान लो यूलोथ्रिक्स है, ओके, ये बन गया, ये अपने अंदर ही, या स्पाइरोगैरा है, ये क्या बना रहा है, अपने अंदर ही क्या बना रहा है बच्चे, स्पोर बना रहा है, अपने अंदर क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है। अब ये स्पोर रिलीज हो रहे हैं, ये स्पोर रिलीज हो रहे हैं, तो कुछ स्पोर चलने वाले हैं, कुछ स्पोर चलने वाले नहीं है। तो जो स्पोर चल सकते हैं, जिनके पास फ्लैजेला है, वो क्या होंगे, जू स्पोर। जू स्पोर के पास क्या होता है बच्चे, फ्लैजेला, फ्लैजेला होता है, एंड दे आर मोटाइल होता है। दे आर मोटाइल। मोटाइल, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, चल सकते। मोटाइल का मतलब तो समझ रहे हो ना, कोई ये नहीं लिख के आ जाना कि ये मोटे होते हैं, कोई लिख के नहीं आएगा कि ये बिल्कुल खा पी के मोटे हो जाते हैं इसलिए इसको हम मोटाइल बोलते हैं। मोटाइल मतलब चल सकते हैं भाई, चल सकते हैं, ठीक है। ए प्लानोस्पोर नन मोटाइल, नन मोटाइल। नहीं कोई बिहारी हो तो अपन उस लैंग्वेज में बोलेगा कि मोटाइल, है ना। बिहारी में मोटाइल का मतलब अलग होता है ना, मोटा हो गया। दे जर्मिनेट, अब ये स्पोर क्या करेंगे बच्चे, जाएंगे, उड़ेंगे, जर्मिनेट होंगे और फिर से एक नया प्लांट बना देंगे, फिर से एक नया प्लांट बना देंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए बच्चे, गैमीट होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, गैमीट होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे जो एल्गी होती है ना, एल्गी जो होती है, इसका पूरा बॉडी, ठीक है, द कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट कंप्लीट बॉडी क्या होती है इसकी, हैप्लॉइड होती है। कंप्लीट बॉडी इज, कंप्लीट बॉडी क्या होती है बच्चे, हैप्लॉइड, ठीक है। क्या होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब, हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम क्या होंगे बच्चे, मैम सिंगल होगा। सिंगल, सिंगल नॉट पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम नॉट पेयर्ड, नॉट पेयर्ड, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चे, गैमीटोफाइट होते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या होते हैं, गैमीटोफाइट। चलो मैं आपको बताती हूँ गैमीटोफाइट क्या होता है, ठीक है, समझना है गैमीटोफाइट क्या होता है ना। देखो ओके मैम। देखो तुम्हारे घर का प्लांट है ये, ठीक है, ये बड़े वाले मॉस की बात हम नहीं कर रहे, मॉस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, मॉस की बात नहीं कर रहे। ये मान लो गुलाब का पौधा है, इसकी पूरी बॉडी, इसकी पूरी बॉडी बच्चे डिप्लॉयड होती है। पूरी बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। डबल क्रोमोसोम होते हैं इनमें, मतलब पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम इन पेयर। ये बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं, क्रोमोसोम इन पेयर, ठीक है, ओके। तो पूरे क्रोमोसोम पेयर्ड में होते हैं। इसके बाद और इनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बोलते हैं, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग, ओके, स्पोर प्रोड्यूसिंग। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, इनकी बॉडी में से एक सेल, एक सेल जो है जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, वो जो मदर सेल होती है ना, वो क्या करती है, मियोसिस करती है, मियोसिस करती है। माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, मियोसिस में आधे हो जाते हैं,
ठीक है, वो क्या कर देती है बच्चे, यस मैम। हैप्लॉइड बना देती है। हैप्लॉइड क्या बनाती है, स्पोर, स्पोर बनाती है। ठीक है, अब ये स्पोर से फिर क्या हो जाता है आपका, आगे चल के स्पोरो, ये गैमीट्स बनते हैं। ये चल के आगे, इतना आपको याद नहीं रखना, मैं बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं तो अभी आपको ये समझना नहीं है, 12th में समझना है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं बच्चे, गैमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब ये गैमीटोफाइट क्या करते हैं, कुछ गैमीटोफाइट बनाते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, गैमीटोफाइट है। ठीक है, पढ़ा होगा 10th में। पॉलन ग्रेन क्या है, जैसे फ्लावर से, फ्लावर से क्या बना था, एक सेल बनती है, वो सेल क्या करती है, पॉलन ग्रेन बनाती है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बच्चे, गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट होता है, और ये गैमीट क्या करते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं, फ्यूज होके, है ना, जाइगोट बनाते हैं, और फिर पूरा बॉडी पार्ट बनता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है बच्चे, इनमें ऐसा नहीं होता है। ये बेचारे ठहरे, पूरी बॉडी क्या है इनकी, पूरी बॉडी क्या है इनकी, ये क्या हो गया बच्चे, एल्गी, एल्गी है। अब इस एल्गी में कहीं 2n नहीं है, ये पूरा क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चे, ये क्या प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी से, गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट। ठीक है, कैसे कैसे गैमीट, मेल गैमीट, और फिर क्या निकालेगा, इसी से क्या निकालेगा, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ठीक है, और ये फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो जाइगोट होगा वो क्या होगा बच्चे, 2n होगा। उसके बाद तुरंत ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो नहीं बनता, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, यही फिर से मियोसिस कर लेते हैं। यही फिर से क्या करेंगे बच्चे, मियोसिस। फंगी में पढ़ा था, फंगाई में पढ़ा था, याद आया कुछ, फंगाई का याद आया, मेल और फीमेल प्लांट मिले थे, याद आया, मेल और फीमेल प्लांट मिले थे। उसके बाद फिर, है ना, याद आ रहा है, कार्प के अंदर दोनों फ्यूज हो गए, न्यूक्लियो, है ना, करियोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी, करियोगैमी हुआ। उसके बाद फिर उसने क्या किया, क्या उसने अंदर में एंडोस्पर्म बनाया, एम्ब्रियो बनाया, नहीं, उसने फिर तुरंत क्या कर लिया, मियोसिस कर लिया। ठीक है, मियोसिस करके फिर से पूरी जो बॉडी बनेगी वो क्या हो जाएगी, एल्गी की बॉडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इनमें सिर्फ यही गैमेट्स निकलते हैं, स्पोर्स जो है उसमें निकलेगा आपका एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमस, फंगी में भी पढ़ाया था। आइसोगैमस बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सब पढ़ा रखा है तुम लोगों को। सेम साइज के, हाँ, आइसो, हाँ, आइसो मतलब सेम, सेम साइज के क्या है बच्चे, गैमीट्स हैं, जो इन्होंने मेल और फीमेल गैमेट निकाला है एक ही प्लांट से। ठीक है, तो वो क्या है बच्चे, वो क्या है, आइसोगैमस है, मतलब दोनों एक ही साइज के हैं, एक ही शेप के हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड हैं। एनिसोगाइमस में एक एन बड़ा एक छोटा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, फीमेल बड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन लग गया, एन मतलब डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ डिसिमिलर इन साइज, ये दोनों अलग अलग साइज के हैं, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन दोनों फ्लैजिलेटेड है, साइज का डिफरेंस हो गया। तो आपको आएगा क्वेश्चन कि आइसोगैमस का एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगैरा। एनिसोगैमस का एग्जांपल क्या है, क्लेमिडोमोनास। ये दो चैप्टर ना सिर्फ आपका एग्जांपल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसमें दोनों में आपको एग्जांपल याद रखना है। ऊगैमस में कौन आएगा आपका, जिसमें एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा, फ्लैजिलेटेड भी नहीं होगा, और नन मोटाइल होगा, है ना, फ्लैजिलेटेड नहीं है तो क्या है ये बेचारा, नन मोटाइल, नन मोटाइल। और जो छोटा है वो क्या है, मोटाइल है। ठीक है, किसमें होगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इनमें फ्लैजिला होगा, ठीक है, अगर जो आपका गैमीट्स है फ्लैजिला अगर हुआ तो दो तरह से फ्लैजिला हो सकता है, या तो एपिकल फ्लैजिला, यहाँ पे चोटी, है ना, ऊपर सिर पे चोटी, कहाँ पे चोटी, सिर पे चोटी। तो सिर पे चोटी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर 2 4 8 हो सकती है, 8
ठीक है, सिर पे कितनी चोटी, 8 चोटी, ठीक है, फ्लैजिला, इसी से ये मूव कर पाएंगे। ओके, और या तो ये क्या हो सकते हैं, लैटरल, लैटरल होंगे तो 2 होंगे, 2 फ्लैजिला। तो भाई साइड में 2 चोटी करते हो ना, साइड में 2 चोटी करते हो, है ना, स्कूल जाते हुए। हाँ, साइड में 2 चोटी करते हो तो लैटरल 2 होगी, याद रखना, लैटरल चोटी होगी तो 2 ही होगी, और यहाँ पे चोटियां होंगी तो बहुत सारी चोटियां होंगी, ठीक है, 2 से 8। ओके, जू स्पोर फ्लैजिलेटेड होता है, ए प्लानोस्पोर फ्लैजिलेटेड नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। यस मैम। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ एल्गी, एल्गी का बेनिफिट क्या है बच्चे, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वहां आसपास एल्गी है तो 70 to 80% ऑफ द कार्बन फिक्सेशन ये कर देते हैं। तो भाई अगर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमको क्या उगाने चाहिए, एल्गी, हमको क्या उगाने चाहिए, एल्गी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसको कार्बन को फिक्स कर सके, ठीक है। एंड इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, जिससे इन सारे एनिमल्स को क्या होता है, फायदा होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन, ये अंदर में कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं ना। ऊपर ऊपर अगर आप मछली को ले आओ, ऊपर भी तो ऑक्सीजन है, नहीं जी पाती है, उसको कैसा ऑक्सीजन चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द ऑल एक्वेटिक एनिमल। अगर ये नहीं रहेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कैसे, क्योंकि जो सबसे छोटे छोटे जो हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स, वो सबसे पहले क्या खाएंगे, इन्हीं को खाएंगे, उनसे बड़े वाले उनको खाएंगे। तो अगर यही नहीं रहे, अगर यही नहीं रहे तो इनका जो फूड चेन है, फूड वेब है, वो सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। बेनिफिट्स ऑफ एल्गी में और पढ़ो, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। आपको पता है, आपने कभी सुशी का नाम सुना है, अगर सिन चैन देखते होंगे तो, सिन चैन में वो बहुत सुशी की बातें करता था ना, सुशी खाना, सुशी खाना, है ना। तो बच्चे जो सुशी की जो आउटर कवरिंग होती है वो एल्गी की बनी होती है ना, वो इसी एल्गी की बनती है। ओके, तो फूड की तरह हम यूज करते हैं, जैसे लेमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा और बहुत सारे। पता है आजकल तो मार्केट में जो सारे एल्गी को ड्राई करके बाहर पैकेट में बेचा जाता है, और उसके बाद फिर आप गर्म पानी में डाल दीजिए तो बस वो बन जाता है, देन उसको कवर करके राइस बॉल के ऊपर कवर करके बना लीजिए खाना। तो एल्गी को अब खाने की तरह यूज किया जाता है। ओके, एंड एल्गी को जो है ये भी लेकर के जाते हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लेकर के जाते हैं एज अ फूड, ठीक है। इनके टैबलेट्स वगैरह लेकर के जाते हैं। फिर अगर फ्रॉम गैलीडियम, ग्रेसिलेरिया, ये सारे क्या बनाते हैं बच्चे, आइसक्रीम जेलीज बनाने में हेल्प करते हैं। गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे क्या बन रहा है बच्चे, आइसक्रीम एंड जेलीज बन रही है। कल के क्लास में मैं आपको इसकी मजेदार ट्रिक देने वाली हूँ कि आपको सारे एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं दूंगी। ओके, चलो देखो, ये ब्यूटीफुल सा देख रहे हो पिक्चर, कैसे लग रहे हैं ये देखने में। तो इन्हीं को क्या किया जाता है बच्चे, खाया जाता है। ग्रेसिलेरिया से ही क्या बनाया गया, बिल्कुल आपकी जेलीज वगैरह बनाई गई। नहीं होते क्या, नहीं हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। इससे बिल्कुल क्या बनाया गया, जेलीज वगैरह में यूज किया जाता है इसी को। और तो अगर खाते तो मैंने खाते हैं, हाँ जेलीज ये खाते हैं। और फिर ईस्ट जो है, ईस्ट क्या फंगी है ना, तो वो भी तो हम खाते हैं ना, केक वगैरह में, सब में डलता। अगर ये जो है बच्चे, इसको यूज किया जाता है, आपको बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा जाता है ना, उसमें केमिकल्स स्टडी की जाती है, उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। और देखो ये स्पाइरुलिना,
ये मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। एक्चुअली स्पाइरुलिना इज नॉट द एल्गी, सब बोलते हैं, लेकिन स्पाइरुलिना क्या है बच्चे, ये आपका साइनोबैक्टीरिया मैंने पढ़ाया था ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज बैक्टीरिया, यस मैम, है ना। कोरेला, यस, कोरेला की भी इसी तरह से जैसे स्पाइरुलिना है वैसे ही कोरेला है। कोरेला क्या है आपका, प्रोटीन सोर्स है, रिच प्रोटीन सोर्स है। जिसको शरीर में कमजोरी हो गई है, प्रोटीन नहीं है सही से, तो कोरेला की मेडिसिन आप ले सकते हैं। फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी कोरेला लेकर के जाते हैं ताकि वहां उनको प्रोटीन अच्छा मिलता रहे। अब वहां वो कहाँ से नॉनवेज खाएंगे बताओ, नॉनवेज बिल्कुल भर भर के, है ना, ऐसे तो खाते हैं, लेकिन सब मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइट्स, ठीक है। ब्राउन और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोकोलाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं। तो एक तरह से ये क्या करते हैं बच्चे, पानी मतलब सॉइल इरोजन से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। अगर ये कहीं ग्रो हो जाते हैं तो वहां पे सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, ओके। फिर एल्गिन जो है, कैरागीन जो है, ये सारे यूज्ड कमर्शियली, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है और इसको खाने में यूज किया जाता है। चलो अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लें, ठीक है। एल्गी कंप्लीट करेंगे बच्चे, ओके। कोई बच्चा भागेगा नहीं, कोई बच्चा सोएगा नहीं। बोर तो नहीं लग रहा है ना, है ना। देखो, मैम हाँ, जोक तो सुना दो कोई। चलो, तो सबसे पहले बच्चे 3 इसकी कैटेगरी है, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे, रोडोफाइसे। क्लोरो मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसे ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसे मतलब रेड एल्गी, ठीक है। रोडो से मतलब रेड, ठीक है। डायग्राम आपने देख लिया, बिल्कुल समझ में आ गया, रेड दिख रहा है, ठीक है, ब्राउन दिख रहा है और ग्रीन दिख रहा है। अब क्लोरोफाइसे की बात करते हैं जो सबसे ब्राउन है वो येलोइश दिख रहा है इससे। हाँ, नहीं वो ब्राउन है, ठीक है। क्लोरोफाइसे अधिकतर फ्रेश वाटर में मिलता है और मरीन में भी मिलता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं ये अधिकतर, ठीक है। एंड दे आर पैरेनकाइमेटस होते हैं, मतलब कि पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा जानते हो ना, यस मैम। बिल्कुल दूर दूर इनके सेल आराम से, यस, ठीक है, उस तरह के ये होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, और उस तरह के सेल इनमें नहीं फॉर्म होते हैं। सेल सोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक होते हैं मतलब न्यूक्लियस वगैरह होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। चीफ पिगमेंट कौन कौन से होंगे, ए बी, इसमें क्या होगा बच्चे, ए बी होगा, ठीक है। किसमें, क्लोरो में, देखो एक ट्रिक दे रही हूं मैं, क्लोरो में ए बी होगा। फिर फियोफाइसे में क्या होगा, ए सी होगा। और आपका रोडो में क्या होगा, ए डी होगा। ए सब में होगा, ए इज द मेन पिगमेंट। और क्लोरो में क्या आ गया, बी आ गया, फियो में सी आ गया और रोडो में डी आ गया, ठीक है, याद रहेगा अब, ठीक है, ये ट्रिक याद रहेगी। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन, वायोलेक्सेंथिन, ये सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन ये ज्यादा नाम नहीं पूछे जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा याद करना है तो कैरोटीन याद कर लो, ठीक है। रिजर्व फूड, ये फूड किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं, स्टार्च एंड ऑयल। देखो बच्चे, अभी तक जितना हमने पढ़ा सारे एल्गी को लेके पढ़ा कि इस फॉर्म में ये रखते हैं, लेकिन अब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि फूड किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च, मैनिनटॉल, लेमिनेरिन, है ना, इस फॉर्म में। तो अब हम देख रहे हैं कि क्लोरोफाइसे किस फॉर्म में रखता है। तो क्लोरोफाइसे किस फॉर्म में रखता है बच्चे, स्टार्च के फॉर्म में और ऑयल के फॉर्म में, ओके। इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, जू स्पोर बनता है। जू स्पोर मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस मैम। ठीक है। अगर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जू स्पोर बनेगा मेनली। मेल गैमीट कैसा होगा इनका, फ्लैजिलेटेड। मेल गैमीट कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे बच्चे, दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल। दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ओके। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो किस किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, आइसोगेमस, एनीसोगेमस और ऊगेमस। दोनों मतलब गैमीट कैसे होंगे, तीनों तरह के।
भाई सबसे पहले आए हैं, सबसे पहले आए हैं प्लांट में भी, एल्गी में भी सबसे पहले आए हैं, तो जितने तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हो कर लो बाबू, कर लो, ताकि अपनी तादाद फैला दो, ताकि अर्थ में क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए, है ना। जितना ये बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट टाइप का एल्गी आएगा, ठीक है। तो पहले जो भी आता ना बच्चे, उसके पास फूड बनाने की और रिप्रोडक्शन की अपार क्षमता होती है, अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है। आपने मोनेरा में भी देखा होगा, है ना, मोनेरा में भी देखा था। यस यस, ये लास्ट है। फिर फियोफाइसी बच्चे, फियोफाइसे ये मरीन होता है जनरली, ठीक है। ये भी वन सेल होता है, एक सेल से लेकर के पैरेंकाइमेटस बिल्कुल मतलब लरी बना देगा, और ठीक है। सेल सोइंग यूकैरियोटिक होंगे, ए और सी तरह का होगा। पिगमेंट कैसा होगा बच्चे, ए एंड सी, ठीक है। इसका मेन पिगमेंट कौन सा बताया था बच्चे, क्यों ये दिखता है ब्राउन, फ्यूकोजेंथीन, मैम बीटा कैरोटीन मतलब? कैरोटीन बच्चे ये एक तरह का वो है, पिगमेंट है, नाम है पिगमेंट का, जैसे फ्यूकोजेंथिन नाम है ना, वैसे ये नाम है। कैरोटीन, फिर बीटा कैरोटीन, ये सारे नाम है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो 100-200 तरह के पिगमेंट है, ठीक है, ये सारे नाम है। फिर रिजर्व फूड, फूड किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं, लेमिनेरिन, मैनिटॉल एंड ऑयल्स के फॉर्म में। तो अल्कोहल टाइप वाला जो बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, फियोफाइट से बना रहे हैं। इन ये भी जू स्पोर बनाएंगे, ठीक है। मेल गैमेट इनके फ्लैजिलेटेड होंगे। फ्लैजिला अब अनइक्वल है, पहले में फ्लैजिला क्या था, इक्वल था। फ्लैजिला कैसा था बच्चे, इक्वल चोटी। अब क्या है, चोटी कैसी है, इक्वल नहीं है। चोटी कैसी है, इक्वल नहीं है, एक बड़ी एक छोटी, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सारे तरह के गैमेट होंगे, जितने तरह के गैमेट आपने पढ़े हैं। फिर रोडोफाइसे क्या है बच्चे, जनरली मरीन होती है, समुद्र वगैरह में पाई जाती है। ये फिलामेंटस होती है, ये कैसी होती है, फिलामेंट बनाती है। कैसी बनाती है बच्चे, फिलामेंट बनाती है, ठीक है। ओके, ओहो कहाँ गया, हाँ। यूकैरियोटिक होगी, इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल होगा, ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी होगा। और इसके अलावा मेन पिगमेंट इनका कौन सा है बच्चे, फाइको एरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये रेड दिखते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे तो हैं ही, लेकिन मेन पिगमेंट सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फाइको एरिथ्रिन। किस फॉर्म में फूड रिजर्व रखेगी, फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन, RID से समझ में आ रहा है, रेड जैसा लग रहा है ना, रेड जैसा, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये रखती है फूड को, ठीक है। और वो किस फॉर्म में, मैनिटॉल, अल्कोहल वाले फॉर्म में। और इसमें किसी भी तरह का जू स्पोर नहीं बनेगा, अब आगे चल के जू स्पोर बनने ही बंद हो गए। मेल गैमेट कैसे हैं, नन फ्लैजिलेटेड, अब फ्लैजिला भी हट गया, अब फ्लैजिला की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमी से होगा, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा बच्चे, सिर्फ ऊगैमी से होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक और इस चैप्टर के, मतलब चैप्टर के नहीं, अभी तक जितना बढ़ाया है ना, उसका सारा मैं ट्रिक दूंगी आपको, बताऊंगी कि आपको क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे, रोडोफाइसे, ये सब आप फिंगर टिप्स पे कैसे ला सकते हो, बिल्कुल जुबान पे कैसे आ जाना चाहिए, सारे एग्जाम्पल याद कराऊंगी, ठीक है। सारी चीजें जो भी आपके नीट में पूछी जाती है, सारे टर्म्स आपको याद करा दूंगी। मैम व्हाट इज फ्रक्टोज? ठीक है, फ्रक्टोज बच्चे ग्लूकोज, ग्लूकोज मिल करके क्या बनाता है, फ्रक्टोज बनाता है, मतलब एक तरह का फॉर्म है। जैसे फ्रक्टोज किस में मिलेगा आपको, फ्रूट्स में, फ्रूट्स वाला जो शुगर होता है वो क्या है, फ्रक्टोज है। अलग अलग तरह का शुगर मिलता है जो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। मैम एक्चुअली आई एम सेइंग फ्रक्टोज। क्या, फ्रक्टोज, फैक्टोज, नो मैम, मैं इसमें लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। हाँ। मैम ये मैम समझ नहीं आ रहा कि जो तीनों हमने एल्गे की क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें लिखा है फॉर्म्स फिलामेंटस टू पैरेन्काइमेटस, मैम इसका मतलब क्या है? देखो ये क्या करेंगे, या तो सिंगल सेल के ऐसे एक एक होंगे, या फिर ये बहुत सारे फिलामेंट बनाएंगे, मैंने दिखाया ना स्टार्टिंग में, फिलामेंट बना के स्पाइरोगेरा बना लिए, या फिर वो और सारे फिलामेंट मिल करके एक स्ट्रक्चर बना देंगे, जाल जैसा बना देंगे,
ओके ठीक है। मैम। बच्चे मैम आपका ये जो है ना, ये दैट इज द टाइप ऑफ सुगर, दैट इज द टाइप ऑफ सुगर। रेफिनोज, ये सारे जितने भी ओज लग जाते हैं ना, वो सारे बच्चे सुगर होते हैं। ओके मैम। मैम क्लोरोफिल में ए बी सी ये